नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शनिवार को भी जनपद में मिले 8 और कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा पहुंचा 114 पर। शनिवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी दिखाई पड़ा 55 घंटे के लॉकडाउन का व्यापक असर। प्रदेश में शुरू हुए लॉकडाउन के कारण आम उत्पादकों के चेहरे मुरझाए। लॉकडाउन के कारण लाखों रुपए का आम बागों में ही खराब होने के आसार। शनिवार को मुजफ्फरनगर में सर्व ब्राह्मण सभा के सदस्यों ने संगठन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के 40वें जन्म दिवस के अवसर पर किया 40 यूनिट रक्त का दान। और अब खबरें विस्तार के साथ। शनिवार को यूं तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा था, लेकिन जनपद में शनिवार को भी कोरोना संक्रमण के मामले में कोई कमी नहीं आई तथा मुजफ्फरनगर में कोरोना वायरस का कहर शनिवार को भी अन्य दिनों की भांति ही जारी रहा। शनिवार को भी जनपद में 8 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इन संक्रमितों में बिजनौर जनपद का भी एक व्यक्ति शामिल है। शनिवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 43 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 8 लोगों के परिणाम पॉजिटिव आए हैं। इन 8 लोगों में एक व्यक्ति बुढ़ाना क्षेत्र का, एक व्यक्ति मंसूरपुर क्षेत्र, 2 व्यक्ति जांसड़ क्षेत्र व एक व्यक्ति बिजनौर क्षेत्र का निवासी है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के जिन 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, इनमें 2 लोग जांसड़ रोड स्थित तिरुपति होम व एक व्यक्ति सर्कुलर रोड का निवासी है। शनिवार को भी मुजफ्फरनगर में 3 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के पश्चात अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस प्रकार अब जनपद में कुल 114 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। 43 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें 7 व्यक्ति जनपद मुजफ्फरनगर के पॉजिटिव पाए गए हैं। एक व्यक्ति का बिजनौर का रहने वाला है, उसका सैंपल पॉजिटिव आया है। तो हमारे यहाँ 7 व्यक्ति और जुड़ेंगे और साथ ही 3 व्यक्ति ठीक हुए हैं और सब मिला करके जो है वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर में एक्टिव केसेस कोरोना के 114 हैं, एक्टिव पॉजिटिव केस। ये जो 7 लोग पाए गए हैं, 2 जांसठ हुए हैं मीरापुर के, 1 बुढ़ाना के, 1 मंसूरपुर खतौली और 3 शहरी क्षेत्र के हैं, 1 सर्कुलर रोड से और 2 जो है तिरुपति होम जांसड़ रोड से। पूरे प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों पर रोक लगाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा गुरुवार की रात अचानक ही प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई। इस लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त बाजार व परिवहन सेवाओं को 55 घंटे के लिए बंद रखने का आदेश प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है तथा प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान को इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी शासन द्वारा जारी किए गए हैं। प्रदेश में जारी इस लॉकडाउन का असर शनिवार को मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला। मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने हेतु शुक्रवार रात से ही सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था तथा प्रत्येक आने जाने वालों से पूछताछ करने तथा आवश्यक कार्य होने पर ही उसे जाने की अनुमति प्रदान की जा रही थी। शनिवार को एडीजी जोन श्री राजीव सब्बरवाल ने भी मुजफ्फरनगर पहुंचकर जनपद में लॉकडाउन के दौरान पुलिस इंतजामात को परखा तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एडीजी मुजफ्फरनगर में प्रशासन के इंतजाम से संतुष्ट नजर आए तथा निरीक्षण के पश्चात सहारनपुर के लिए रवाना हो गए। लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरनगर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा नगर के सभी प्रमुख बाजारों को सैनिटाइज भी किया गया ताकि जनपद में कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लॉकडाउन के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। देखिए 10
जुलाई की रात्रि 10 बजे से लेकर के 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। और इसके तहत जो है सभी कार्यालय और सभी बाज़ार बंद रहेंगे, सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य चिकित्सीय सेवाएं और जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। और पेट्रोल पंप के बारे में नहीं डायरेक्शन है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जो है जारी रहेगी और रेलवे जो है चलता रहेगा, मालवाहक वाहन चलते रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग और उनके कार्यक्रम चलते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के जितने औद्योगिक कारखाने हैं वो खुले रहेंगे और जो निर्माण जो हो रहे हैं, बड़े निर्माण कार्य जैसे जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, कहीं पुल बन रहा है, ये सब भी जारी रहेंगे। और प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर रोगों से बचाव के बारे में जानकारी और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही साथ जो है वर्तमान में सभी बंद के दौरान सभी मार्केट को और सभी क्षेत्रों को और कंटेनमेंट जोन जहाँ पर भी हैं सभी जगह जो है सैनिटाइजेशन का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि साथ साथ उनको सैनिटाइज कराया जाए। अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई है, जुर्माना भी लगाया सकता है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे विश्व के साथ साथ भारत में चल रहे कोरोना संकट ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है तथा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर लगाए गए लॉकडाउन ने लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। प्रदेश में 10 जुलाई की रात 10 बजे से लगाए गए 55 घंटे के लॉकडाउन ने भी कुछ ऐसी ही समस्याएं लोगों के सामने खड़ी कर दी है जिनसे पार पाने के लिए लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इस लॉकडाउन के कारण जनपद के आम उत्पादकों को काफी नुकसान होने की उम्मीद है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बाग में टूटा आम मंडी न जा पाने के कारण बाग में ही पड़ा रह जाएगा तथा खराब हो जाएगा। आम उत्पादकों के अनुसार एक बाग से प्रतिदिन लगभग 150 कुंटल आम अपने आप टूट जाता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण मंडी बंद होने से यह आम मंडी नहीं जा पाएगा तथा बाग में पड़ा ही खराब हो जाएगा, जिस कारण आम उत्पादकों को काफी नुकसान होगा। अगर आम उत्पादकों की माने तो इस बार कोरोना संकट के चलते एक आम उत्पादक को 20 से 25 लाख तक का नुकसान होगा। का नाम? दोस्त मोहम्मद है जी। जी मोहम्मद जी, आपका मैंगो फार्म ये कितने बीघे का मैंगो फार्म है? 300 बीघे का है जी। अच्छा, आपके पर डे जो है आपका कितना आम पेड़ से कुदरती झड़ता है? रोजाना तकरीबन 100-125 कुंटल के करीब रोजाना झड़ जाता है। अच्छा, एक बात और बताइए आप, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन 3 रातों का ये पूरा लॉकडाउन लगाया है, आपके पास कितना आम अभी लगा हुआ है और इससे आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ये जो 100-125 कुंटल आम जो रोज़ गिर रहा है, इसका सारा स्टॉक यहीं लग गया, बिक नहीं रहा। ये बहुत बड़ी परेशानी है। 2 दिन के लॉकडाउन में आपके पास 150 कुंटल आम आज रखा हुआ है। जी जी। इस आम का आखिर आप क्या करेंगे? अब बताओ क्या करें, ये तो यहीं रखा, कहीं बिकने का नहीं, सारी मंडी बंद है, सारी व्यवस्था बंद है, ये खराब ही होएगा, ये नुकसान है सब। आपको मैंगो फार्म में इस बार कितने नुकसान देखने को मिल रहा है? कम से कम 20 लाख रुपए का नुकसान से भी ज़्यादा हो सकता है, इतना आइडिया है 20 लाख रुपए का। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में सर्व ब्राह्मण महासभा के सदस्यों ने संगठन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डॉक्टर संदीप शर्मा के 40वें जन्म दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में 40 यूनिट रक्त का दान किया।
इस अवसर पर संगठन सदस्यों का कहना था कि रक्त का दान सभी दानों से बढ़कर है, क्योंकि इस दान के माध्यम से किसी को जीवन दान मिल सकता है तथा हमारा संगठन हमेशा से ही समाज हित के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसी कारण सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 40वें जन्मदिवस के अवसर पर 40 यूनिट रक्त का दान कर उनके जन्म दिवस को यादगार बनाया जाए। इसके अलावा संगठन के सदस्यों का कहना था कि उनका संगठन समाज के लोगों की हर समस्या का समाधान कराने हेतु तत्पर रहता है तथा इसके लिए संगठन की पूरी टीम हमेशा तैयार है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष श्री अमित वत्स ने बताया। आज सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से मैं अमित वत्स, डॉक्टर संदीप शर्मा जी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अपने, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान हमने किया है। लगभग 40वां जन्मदिवस है इनका। उसी के उपलक्ष्य में हमने लगभग 40 यूनिट ब्लड डोनेट किया है और हम समय समय पर ये करते रहते हैं। समाज की ओर से किसी के भी काम आ जाए, रक्तदान महादान होता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि समय समय पर जिसके भी जो काम आ जाए वो करना चाहिए। आगे की रणनीति क्या है, मतलब आगे किस तरह करेगा? आगे समाज के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। कभी किसी को कोई समाज में प्रॉब्लम है, किसी को समस्या है, तो उसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और कहीं भी कोई समस्या आती है किसी भी तरीके की, उसके लिए पूरी टीम हमारी जिले की लगी रहती है। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए KS न्यूज़ इंडिया।